नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म नमो शिवाय अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों की सीरीज चल रही थी एवरेज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 के जो क्वेश्चन हैं आप लोग को आशा करते हैं आप लोग को बेहतर समझ आए होंगे। आज पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे जिसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन भी हैं और मॉडरेट भी हैं, जिनकी आप शानदार प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को उच्चतम शिखर तक ले जा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 संख्याओं का औसत 50 है। यदि एक नई संख्या को जोड़े तो औसत 60 हो जाता है। नई संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बहुत ही इजी, इसमें कुछ ही नहीं करना है। मान लो अगर थोड़ा भी माइंड लगाएंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। 5 संख्याओं का एवरेज, हमारे पास जो हमारी 5 नंबर हैं, पाँच नंबर्स जो हैं इनका एवरेज क्या है? इनका एवरेज है 50। ठीक। और यदि इसमें एक नई संख्या है, अगर इनका टोटल निकालना होगा हमको, टोटल तो कैसे करेंगे? 5 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स और एवरेज का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल योग आ जाता है। तो 5 का जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचम 25, 50 गुणे 5 बराबर 250। अब और क्या गिवन है हमारे पास, देखते हैं। यदि एक नई संख्या को जोड़े तो औसत 60 हो जाता है। एक नई संख्या जोड़ देते हैं। इसमें 5 नंबर हैं, इसमें एक नया नंबर जोड़ेंगे। एक नया नंबर जोड़ेंगे इसमें हम। एक नया नंबर जोड़ते हैं इसमें तो नंबर कितने हो जाते हैं? 6 नंबर हो जाते हैं हमारे पास। छः नंबर हो जाते हैं हमारे पास, जिनका एवरेज हमारे पास हो जाता है 60। अब इनका हमको अगर टोटल निकालना है तो कैसे? 6 नंबर्स हैं, 60 मल्टीप्लाई 6 बराबर कितना हो जाएगा? 360। अब यहाँ पे 5 नंबर थे, यहाँ पे 6 नंबर है। माइनस करेंगे तो एक कोई नंबर बढ़ रहा है। एक जो नंबर बढ़ रहा है उसी का हमको नई संख्या बतानी क्या है। तो नई संख्या जो 360 से, ये 360 हो गया यहाँ पे। 360 से जब हम 250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 210 आ जाएगा। 0 0 जाएगा, 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 3 2 जाएगा, 1 बचेगा, 110। ये नया जो नंबर हमारा होगा ये आएगा, ये 110। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4। और भी इजी तरीके हैं इनको करने के। देखते हैं इसमें स्टूडेंट वाला मेथड लगाते हैं, कैसे करते हैं हम लोग। जैसे कि आज के टाइम वाले स्टूडेंट जो करते हैं उस मेथड से कर लेते हैं हम लोग, बहुत शॉर्ट तरीके से। अब ये तो बेसिक हो जाएगा, ये तो हर कोई कर लेता है इसमें, लेकिन टाइम थोड़ी बचेगा, टाइम इसमें बचेगा। कह रहा है 5 नंबर जो हैं, 5 नंबर जो हैं इनका एवरेज है, ये 50 है हमारे पास। और जब एक नंबर जुड़ जाता है तो एवरेज कितना हो जाता है? 60। मतलब एवरेज कितना बढ़ रहा है? 10। 10 किस पे बढ़ रहा है? जब 6 नंबर्स हो जाते हैं। 6 नंबर्स पे जो एवरेज बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है? वो 10 बढ़ रहा है। तो टोटल कितना बढ़ेगा? 6 धामा 60, 60 बढ़ेगा। अब ये यही नंबर्स होगा जब 6 और 50 को जोड़ देंगे, यही 110, यही हो जाएगा आंसर हमारा। आई थिंक आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग।
कुछ नहीं, क्वेश्चन में एक छात्र ने 100 में से जीव विज्ञान में 72 अंक प्राप्त किए हैं। जो साइंस हो जूलॉजी है उसकी, उसमें उसने 72 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। और हिंदी में उसने 84 अंक प्राप्त किए हैं। और गणित मैथ में उसने 91 अंक प्राप्त किए, मतलब मैथ उसकी काफ़ी अच्छी होगी। और फिर साइंस में उसने 80 अंक प्राप्त किए हैं। और इंग्लिश में उसने 73 अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर हम किसी संख्या का एवरेज निकालते हैं तो फार्मूला हमारा क्या था, जो प्रेक्षण दे रखे हैं उनका योग, जो प्रेक्षण हमारे पास दे रखे हैं उनका टोटल सम, ठीक है। और बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण हमारे पास कितने हैं, प्रेक्षण हमारे पास 5 हैं। तो एवरेज हमको निकालना है, तो क्या प्रेक्षण हमारे पास 5 हैं, अब इनका हमको योग निकालना है कितना है। तो 3 1 4 4 8 2 10 का 0 हासिल चला, 1 7 1 8 8 16 16 8 24 24 24 33 33 7 40। ये योग हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बटे 5 प्रेक्षण इतने हमारे पास दे रखे, 5 से जब काटेंगे इसको 8 बढ़ जाएगा, 55 40। तो हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे 3 बच्चों की औसत आयु 56 सेंटीमीटर है। उनकी ऊंचाई के अनुसार 7 8 9 के अनुपात में तीनों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं करना है इसमें भी, इसमें 3 प्रेक्षण दे रखे हैं, उसमें तीनों की ऊंचाई दे रखी है, इनका हमको एवरेज निकालना है। तो मान लो अनुपात दे रखा है, तो मान लो ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, ऊंचाई हमारे पास होगी 7x प्लस 8x प्लस 9x अपान 3 है ऊंचाई दे रखी, तो अपान 3। ये हमारे पास एवरेज आ गया है। लेकिन ऊंचाई क्वेश्चन में गिवन कितनी है, कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 56 है। तो हम करते हैं, तो 7 8 15 15 9 24x 24x बटे 3 बराबर 56। अब इसको काटते हैं, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3 3 बटे 24 और 8 से कट जाएगा, 8 सती 56, x बराबर 7, x बराबर 7। अब हमको तीनों की ऊंचाई निकालनी, तीनों की ऊंचाई बताना है। तो x बराबर 7 आ जाए, ये पहली ऊंचाई कितनी है 7x, तो 7 इंटू 7 बराबर 49। अब ऑप्शन से मैच कर लेंगे, ये एक ही में 49 है। अगर मान लो आगे भी लगाना है हमको, 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो इसको कर लेंगे 7 गुड़े 8 7 और 56, 7 गुड़े 9 7 2 63। यही आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। 5 पुरुषों के औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 5 पुरुष जो हैं, 5 मैन जो हैं, उनके औसत में 4 किलोग्राम की बढ़त होती है, वृद्धि हो जाती है। उनमें से एक जिसका वजन 121 किलोग्राम है, उसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। मैं नए व्यक्ति का टोटल कितना गेन हो रहा है, 5 व्यक्तियों में अगर 4 किलोग्राम बढ़ रहा है तो टोटल कितना गेन होगा, 5 चौके 20 किलोग्राम गेन होगा। अब जो नए व्यक्ति का भार होगा वो इससे ज़्यादा होगा 121 से, तो 121 प्लस 20 141 141 किलोग्राम हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है हमको। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आज की, प्रैक्टिस जरूर करिएगा इनकी, शानदार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी मैथ मजबूत होगी अच्छे से। एक कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 52 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है। महिला कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है। सभी कर्मचारियों की माध्य आयु 50 वर्ष है। पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत, इसको मिश्रण एलिगेशन से लगा लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। मिश्रण एलिगेशन से बहुत अच्छा लग जाएगा ये। देखो करते हैं, जो मैन कर्मचारी हैं उनकी औसत आयु कितनी 52 वर्ष है, और जो फीमेल कर्मचारी हैं
उनकी औसत आयु 42 वर्ष है। और कह रहा है दोनों की औसत आयु जो है वो 50 वर्ष है। कितना बचेगा? 8 बचेगा। विधर माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 4:1। अब हमको क्या कह रहा है? इसमें भी कह रहा है कि पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः कितना होगा। टोटल कितना है? 4, 1, 5। ठीक है, अगर हमको पुरुष कर्मचारियों का औसत परसेंटेज, अगर मान लो फीमेल कर्मचारियों का प्रतिशत बताना है तो 1/5 गुणे 100 कर देंगे। आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 20%। ठीक है, अगर हमको मैन कर्मचारियों का बताना है तो 4/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 20 के 80%। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, 80% और 20%। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 32 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 32 लड़के हैं, 32 जो बॉयज़ हैं इनकी औसत आयु 15 वर्ष है। टोटल क्या हो जाएगा 32 बॉय की? 15 दूना 30, 15 गुणे 32 करेंगे, 15 दूना 30, 3 हासिल चलेगा, 15 3 45, 3 48, 480। क्या कह रहा है? एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है। इसमें एक शिक्षक शामिल हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे टोटल, 33 हो जाएंगे। 33 की औसत आयु कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है। तो 33 का टोटल कितना होगा? 33 का टोटल कितना? 33 का टोटल होगा 16 3 48। 33 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48, 16 3 48, 48 4 52, 528। अब हमको जो एक शिक्षक बढ़ा है उसकी हमको एज बता, उसकी मतलब आयु बतानी है हमको, उसकी आयु बतानी हमको कितनी है। तो इससे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 528 से 480 माइनस करेंगे, 48 वर्ष आ जाएगा। 48 वर्ष, 4 ऑप्शन। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे अगर हम करना चाहें इसको ऐसे करेंगे, हम थोड़ा रफ कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? 16 32 लड़के हैं। ठीक है, इनकी औसत कितनी हो जाती है? 15 है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो 16 गुणे 1 बराबर 16, 32 में ऐड कर देंगे, 6×48, यही हो जाएगी आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन है 32 छात्रों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो कक्षा का औसत वजन 70.5 किलोग्राम हो जाता है। 70.5 किलोग्राम है, मतलब 0.5 किलोग्राम बढ़ रहा है वजन, जब शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है इसमें। तो क्या करेंगे हम? इसको बेसिक करेंगे तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा। 32 स्टूडेंट का औसत है 70 किलोग्राम। ठीक है, शिक्षक का वजन जब शामिल करते हैं तो औसत कितना हो जाता है? 70.5 किलोग्राम। 0.5 किलोग्राम एवरेज बढ़ रहा है जब शिक्षक को शामिल कर लेते हैं। जब शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तब 0.5 किलोग्राम वजन जो है वो गेन हो जाता है। तो कितने हो जाएंगे? जब शिक्षक को शामिल करेंगे तो 33 टोटल हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे टोटल, 33। तो 0.5 किलोग्राम टोटल पे 33 पे गेन हो रहा है, 0.5 किलोग्राम। ठीक है, तो टोटल कितना गेन होगा? टोटल 0.5 किलोग्राम इंटू 33, तो कितना आ जाएगा? पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे नीचे, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 16.5 किलोग्राम। अभी 16.5 किलोग्राम शिक्षक का वजन जो आ रहा है टोटल गेन हो रहा है। टोटल गेन कितने पे होगा? 70 पे गेन होगा। तो इसमें 16.5 ऐड कर देंगे, बराबर 86.5 किलोग्राम। ये वजन आ जाएगा शिक्षक का। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा उत्तर क्वेश्चन देखते हैं आज का।
सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। 4 सदस्य जो थे 3 वर्ष पहले, उनके परिवार की औसत आयु जो थी, 4 मेंबर, औसत आयु 24 थी। ठीक है, तो टोटल कितनी औसत आयु थी, टोटल थी, तो 4 सदस्यों का टोटल जो आयु थी वो कितनी हो गई, 24 × 4 कर देंगे, 24 के 96। ठीक है, और कह रहा है ये 3 वर्ष पहले की कहानी थी, ये 3 वर्ष पहले की कहानी थी 4 सदस्यों की। अगर हम 3 वर्ष प्रेजेंट की देखेंगे कहानी, तो 3 वर्ष आगे हमको आना पड़ेगा। 3 वर्ष पहले कहानी है तो 3 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे। तो मतलब ये 4 सदस्य 3 वर्ष पहले की कहानी थी, तो 3 वर्ष बाद जोड़ने के लिए मतलब 4×3 = 12 वर्ष। ये 12 वर्ष इसमें ऐड हो जाएंगे। जब 12 वर्ष इसमें ऐड होंगे तभी तो वर्तमान की आयु निकलेगी टोटल। तो 6×2 = 8, 9×1 = 10। 108 जो है, 108 जो है ये वर्तमान की है, ये चारों की वर्तमान की आयु है। अब कह रहा है वर्तमान में एक शिशु का जन्म हो जाता है, वर्तमान में एक शिशु का जन्म होता है और आज परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। वर्तमान में एक शिशु जन्म हो जाता है तो कितने हो जाएंगे, 5 मेंबर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 वर्ष हो जाती है। तो टोटल इनका कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5×22, 5×2 = 10, और 5×2 = 11, 110 हो जाएगा। हमको शिशु की आयु बतानी, तो शिशु की आयु 110 में से 110 से 108 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष। शिशु की आयु 2 वर्ष हो जाएगी, 2 वर्ष की आयु ये है शिशु की। ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 2 अनुभाग ए और बी हैं, जिनमें क्रमशः 40 और 44 छात्र हैं। यदि अनुभाग ए का औसत 35 किलोग्राम और अनुभाग बी का औसत 37 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा। इसको भी हम मिश्र और एलिगेशन से लगाएं बेहतर होगा। क्या कह रहा है कि अनुभाग ए जो है, अनुभाग बी है 2। ठीक है, अनुभाग ए का औसत भार 35 किलोग्राम है और अनुभाग बी का औसत भार 37 किलोग्राम है। ठीक है, और इसमें टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र हैं 44। इसको अगर हम अनुपात में चेंज कर लें तो कैलकुलेशन हमको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। 40 और 44, मतलब 4×40 और 4×1 = 11, 10:11 के अनुपात में है ये छात्र हैं। अब हमको ये बीच का निकालना है, बीच का एवरेज निकालना है, टोटल का एवरेज। तो 10 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10×35 प्लस 11×37 की 10 और 11 ये टोटल कितने छात्र हैं, 10 और 11 21/21। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करते हैं कैलकुलेशन। 10×35, 10 जब करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो 350 हो जाएगा 10 का 35 में, और 11 का 37 से करेंगे, 11×37 = 77, 7 हाथ से चलेगा, 11×3 = 33, 7 = 40, 407। ये हमारे पास आ रहा है 7 और 5 और 4×3 = 757/21, 757/21। अब इसको काट लेते हैं, 21 एकम 21, 21×3 = 63, कितना बचेगा, 7 5 12, 127, और 21×6 = 126, एकम 21×6 = 126, 126। अब बचेगा 1, तो पॉइंट तो लगाएंगे हम 0 यहाँ पे, तब पॉइंट बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। तो ये एक ही ऑप्शन हमारा है 36.4, यही आंसर हो जाएगा 36.4। ये 36.4 आंसर हो जाएगा हमारा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है, मतलब किसी परीक्षा में 60 जो छात्र हैं इनका औसत अंक 35 है, 35 है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 39 है। टोटल जो छात्र हैं इनको मेथड और एलिगेशन से लगाएं बेटर होगा। इसको रफ करते हैं हम लोग।
देखो क्या कह रहा है, उत्तीर्ण जो छात्र हैं, कुछ छात्र जो हैं पास हो गए हैं, मतलब वो पास हो गए हैं, और कुछ पास फेल हो गए हैं। ठीक है, तो पास जो छात्र हैं, उत्तीर्ण छात्रों का औसतन 39 है। ठीक है, और जो अनुत्तीर्ण छात्र हो गए उनका औसत अंक कितना है, 15 है। ठीक है, और टोटल जो छात्र हैं उनका औसत कितना है, 35 है। तो 35 से 15 जाएगा, 20 बचेगा। ठीक है, और 39 से 35 जाएगा, 4 बचेगा। काटेंगे, 4 पंचे 20, ये 5 रेशियो 1 आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, छात्र बताने हमको, तो कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब ये छात्रों की संख्या बतानी हमको। तो 4 एकम 5 1 6, ये टोटल छात्र हो जाएंगे 6, लेकिन टोटल छात्र कितने दे रखे हैं, 60। तो 1 6 दाम 60। अब ये 1 की वैल्यू 10 आ गई है, तुमको 5 की वैल्यू बतानी है। 5 की वैल्यू बतानी है, 5, तो 10 गुड़े 5 बराबर 50। यही आंसर हो जाएगा हमारा। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं, 5 क्रमिक सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का एवरेज जो है वो 106 दे रखा है। 5 क्रमिक सम संख्याएं दे रखी हैं जिनका एवरेज ए बी सी डी ई। अब इसमें हमको अगर एवरेज निकालना होगी तो कौन संख्या होगी, एवरेज यही संख्या तो होगी, सी, ये एवरेज होगी। ये संख्या हमको दे रखी है 106 है, 106। तो 5 क्रमिक सम संख्याएं बताई गई ना, तो 106 के पहले क्रमिक संख्या बी कितनी होगी, 104 होगी। ठीक है, और 5 की 106 के बाद क्रमिक संख्या जो होगी वो होगी 108। ठीक है, और इसके बाद जो होगी वो होगी 110, और इसके पहले जो होगी वो 102 होगी। हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि बी और डी का गुणनफल बताना है। बी और डी का गुणन, बी कितनी है, 104 है, बी इंटू डी बराबर, तो बी कितनी है, 104 गुणे, डी कितनी है, 108। 108, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, आ जाएगा 11 232। ये आंसर 11 232। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 9 संख्याओं का औसत जो है वो 16 है, हमारे पास 9 नंबर दे रखे हैं, 9 नंबर्स का एवरेज जो है वो 16 दे रखा है, तो 9 नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा, 16 नविया 144। और अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज जो है, जो अंतिम 2 संख्याएं होंगी, इसकी लास्ट की 2 संख्याएं होंगी, जो 2 नंबर उनका एवरेज 18 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। ठीक है, अब कह रहा है जो पहले की 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज बताना है। तो अंतिम 2 संख्याएं जब इससे निकाल देंगे, 144 से जब अंतिम 2 संख्याएं निकाल देंगे इनका टोटल, तो हमारे पास जो प्रथम 7 संख्याएं होंगी उनका टोटल बचेगा। तो 144 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 4 4 8 108। ये प्रथम 7 संख्याओं का टोटल है, टोटल। ठीक है, तो प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 108 बटे 7। यही आंसर होगा, चौथा आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोग को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ही पूछिएगा, ज़रूर निदान किया जाएगा उसका। थैंक यू। ऐसे ही ट्रिकी मैथ पढ़ने के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को, नमो शिवाय अकेडमी।